हरे कृष्णा। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि जो ये हमारा शरीर है इसकी अंतिम गति क्या है। जो लोग होते हैं इस शरीर को लेकर बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, हमेशा इस शरीर को सजाने धजाने में लगे रहते हैं। वो सोचते हैं कि ये जो हमारा शरीर है इसका कभी अंत नहीं होगा, है ना। पर आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जो ये हमारा शरीर है पंच महाभूतों से बना हुआ है, जो कि है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। इन पंच महाभूतों से हमारा जो ये शरीर है ये बना हुआ है, जिसका अर्थ है कि इसका अंत अवश्य होगा। ये जो शरीर है भगवान ने हमें दिया है भगवत प्राप्ति करने के लिए, भगवान को समझने के लिए। 84 लाख योनियों में ये जो हमारा शरीर है ये अंतिम स्टेज है कि हम भगवान को समझ सकें। 84 लाख योनियों में ऐसा कोई भी शरीर नहीं है जिसमें हम भगवान को समझ सकते हैं, सिवाय मनुष्य जीवन के। और ये भगवान की कृपा से हमें दिया जाता है। अगर हम इसका उपयोग भगवान की सेवा में ना करके या फिर भगवान को समझने में ना करके इसका व्यर्थ ही इस्तेमाल करते हैं आहार, निंद्रा, भय, मैथुन करने में, तो इसकी जो अंतिम गति है आज मैं वो आपको बताऊंगा। इस शरीर की जो अंतिम गति है वो है राख, मल और मट्टी। आप देखते होंगे जो हिंदू धर्म के व्यक्ति होते हैं, जब कोई व्यक्ति मरता है तो वो उसको कहाँ ले जाते हैं, शमशान घाट में, जहाँ पर उसको जलाया जाता है। जलने के बाद उस शरीर की जो गति है वो क्या होती है, राख में परिवर्तित हो जाता है, जिसका कोई मोल नहीं है ना। और जो व्यक्ति मुस्लिम होता है वो क्या करते हैं, वो कब्रिस्तान लेके जाते हैं उसी शरीर को और उस शरीर को दफनाते हैं, है ना। दफनाते हैं जब, तो वो किस में परिवर्तित हो जाता है, वो मट्टी में परिवर्तित हो जाता है, जिसकी कोई कीमत नहीं है ना। उस शरीर का जो मोल है वो बिल्कुल खत्म हो जाता है, जिसको हम इतना सजाते हैं, धजाते हैं और मतलब पता नहीं क्या क्या करते हैं, है ना। सिवाय भगवान की सेवा के हम उसको सभी चीज़ों में लगाते हैं, पर भगवान की सेवा में नहीं लगाते। और तीसरा जो है वो है मल। मल किस प्रकार से बनता है ये हमारा शरीर। मान लो किसी व्यक्ति का अगर एक्सीडेंट हो गया और उसका आगे पीछे उसको देखने वाला कोई नहीं है, तो अगर वो रोड पे पड़ा रहता है तो जो पशु पक्षी होते हैं या अन्य जानवर होते हैं वो उसको खा कर उसको मल में परिवर्तित कर देते हैं। तो ये इस शरीर की गति है।